दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और हम सबका सबसे प्यारा YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पे। दोस्तों, एक बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुश्किलें उसी की जिंदगी में आती है जो इससे लड़ने में सक्षम है। मुश्किलें उसी की जिंदगी में आती है जो इससे लड़ने में सक्षम है, क्योंकि जो मुश्किल से भागता है वो जिंदगी से दूर चला जाता है। इसलिए आपको मुश्किलों से भागना नहीं है, आपको लड़ना है। हम सबको लड़ना है। आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। फर्क कितना है कि हम एक टीचर के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं और आप एक स्टूडेंट के रूप में उस चीज को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से जो है आपको एक नए टॉपिक के रूप में आपके सामने जो है पेश किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आज का जो टॉपिक है हमारा एक अलग है। पहले हम बता दिए थे आप लोगों को कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से थे, और आज जो है हमारा टॉपिक वो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमें 2 घंटा का वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। बस मैं आधा घंटा 20 से 25 मिनट बनाता हूं जिससे आपको फायदा हो, जो कम समय में आप पढ़ के आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज को आप अचीव कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूं। दोस्तों, ज्यादा चीज तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक चीज तो जरूर बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ने से पहले उस चीज को पहले आप गहराई से जानिए। क्योंकि जब तक आप गहराई से इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको जो सेट प्रैक्टिस जो मिलेंगे, यानी कि एग्जाम में जाइएगा तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चलते रहता है कि हम लूसेंट पढ़ लेंगे तो हमसे तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, हम ये पढ़ लेंगे तो हमसे सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं होने वाला है। आप लूसेंट पढ़ लो, एडवांस लूसेंट पढ़ लो, 30 से 40% से अलावा क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले वाला अब क्वेश्चन नहीं रहा। अब आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के पैटर्न बदल दिए हैं। तो उस चीज को जानने के लिए हम पहले समझेंगे क्वेश्चन को, तब हम उस चीज को सोल्व करेंगे। तो आज मैं वही देखूंगा, आप लोग देखिएगा और बताइएगा और खुद समझिएगा भी कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि एक बार इसका जब आप पूरा वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो बाकी मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जीवाणु और विषाणु जो दोनों टॉपिक जो मेरा पब्लिश हुआ है उस पर आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं एक बार फिर से, और देखिएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है। पहले 1 बाय 1 पहले सीखेंगे। याद रखने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं कि डिप्थेरिया, सिफिलिस ऐसे पढ़ना नहीं है, आराम से पढ़िए। पहले हैजा, है ना जी, हैजा। बीमारी तो हर इंसान को हो सकता है। हम थोड़ा ऐसे गौड़े कि हमको कभी भी बीमारी नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीमारियों से आपको बचना है, लेकिन बीमारी तो हर किसी को हो सकता है ना। तो आपको कैसे पढ़ना है, हैजा, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। पहले मैं एक चीज को सारा क्लियर करता हूं 1 बाय 1 करके, फिर इसके बाद हम इसको लक्षण पर जाएंगे, फिर उसके बाद उपचार बताएंगे, है ना। दूसरा क्या है हमारा, प्लेग। क्या है, प्लेग। तीसरा हमारा क्या है, कोढ़। और चौथा क्या है, क्षय रोग। और नंबर 5 क्या है दोस्तों, निमोनिया। और हमारा नंबर 6 है टाइफाइड। और नंबर 7 जो आपका है वो डिप्थेरिया है, फिर गोनोरिया है, फिर सिफिलिस है, और उसके बाद काली खांसी है, उसके बाद टेटनस है। क्या है, टेटनस। अब देखिए कि आपको जो क्वेश्चन हम दिए हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हैजा रोग किस चीज से होने वाला रोग है या हैजा किससे फैलता है,
उसमें ऑप्शन में रहेंगे जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कवक से, तो क्या मारिएगा आप? उसमें हमारा हमेशा जीवाणु से। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हैजा किससे होता है, यानी कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है ना। तो हैजा जो है आपका वो दूषित जल से फैलता है। किससे? दूषित जल। दूषित जल का मतलब क्या हुआ? दूषित जल का मतलब होता है दोस्तों कि जिस चीज से आप मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, पानी पिए, उसी पानी से आप हाथ धो लिए, उसी में यानी कि पानी में हाथ धो लिए और उस पानी को क्या किए, यानी छोटा बच्चा या कोई भी इंसान आपका जूठा पानी वो पी गया, तो क्या हुआ? उनको हैजा जो है धरने की चांसेस बढ़ लेती है, यानी बढ़ जाता है ना। इन्फेक्शन, यानी कुछ भी काम किए तो उससे हाथ मिला लिए किसी चीज इंसान से, बस आपका वायरस उनमें अटैच कर गया, ये क्या है? इन्फेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, इसका तो हो गया पहले लक्षण, तो लक्षण आप लोग पकड़ लिए, ठीक है। इसका उपचार करने के लिए हम जानेंगे कि इसको उपचार कैसे किया जाता है। तो हैजा का आप लोग टीका लगवाइए, ठीक है, हैजा का आप टीका लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में आराम से मिल जाता है इसका टीका। तो ये जो हैजा हमारा जो बीमारी है दोस्तों, ये विब्रियो क्लोरी नामक जो है जीवाणु होता है। जिससे किससे होना हैजा जो है, तो किस जीवाणु से फैलता है इसका? तो विब्रियो क्लोरी, विब्रियो क्लोरी, है ना। दूसरा जो हमारा है वह है प्लेग। क्या? प्लेग। और इससे जो जीवाणु से जो होने वाले जो रोग है, यानी कि पास्चुरेला पेस्टिस, है ना। तो इस चीज इनका जीवाणु का नाम है ना। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्लेगा का जो है लक्षण क्या है और प्लेगा क्या होता है। आप लोग बताइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दीजिए कि प्लेग क्या होता है ना। क्योंकि हम तो बताएंगे ही, क्योंकि आप थोड़ा सा बताइए विस्तृत से, जल्दी। चलिए देखते हैं। प्लेग एक्चुअली दोस्त ऐसा रोग होता है जो आपको इसका लक्षण दिखने में 7 दिन लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्लेगा होगा ना, तो इसका लक्षण दिखने में आपके शरीर में 7 दिन तक, सप्ताह भर समय लग जाता है। और होता क्या एक्चुअली में ना, कि जब प्लेगा किसी व्यक्ति को होगा ना, तो उनको शरीर में किसी ऐसे अंग पर होगा जहां पर वो गांठ बन सकता है। गांठ का मतलब होता है क्या? पथरी टाइप का वहां पर, यानी कि गिल्टी टाइप का हो जाता है ना। गिल्टी टाइप का मतलब वो बहुत दर्द करेगा, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो घाव पक जाता है, ठीक है। तो प्लेगा कभी इग्नोर मत कीजिए, ये आसानी से ठीक होने वाला रोग है। आप जाइए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगाइए और उनका टीका लीजिए, और ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तीसरा जो हमारा है वह है कोढ़, यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा इनका जीवाणु का नाम है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। तो कोढ़ एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यह जो है गंदे, यानी गंदे क्या, दूषित भोजन आप जब छींकते हैं, है ना, तो छींकते से तो ऐसे करते हैं, जो करते हैं आप, जो आपका जब वायरस जो निकला मुंह से वो हाथ पर तो आ गया, उसको आप साबुन से धोए नहीं, और अचानक फिर करते हैं, कोई आपसे मिलने के लिए आता है तो हाँ लो, हाथ मिला देते हैं, है ना। तो कोढ़ एक्चुअली को होता क्या ना, कि आपके जो बॉडी के अंतराल में, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन दिखने लग जाता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या, कि पीछे देखिएगा आपके यहाँ पर हाथ में या गर्दन के पास एक चित्ता नियर एक दरार पड़ जाता है, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको वीडियो में दिखाई पड़ जाएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, है ना। इस तरह से उसका लक्षण दिख जाता है, एक दाना दाना टाइप यहाँ पर निकल जाता है पूरे शरीर में, बॉडी में, है ना। तो कहते हैं इसको देखो कोढ़ हो गया है कि नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए हम हॉस्पिटल में जाएंगे और सरकारी अस्पताल में जाके वहां पर इस चीज को दवाई लेंगे, और ये नॉर्मली से ठीक हो जाता है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है सब रोगों में, टेंशन मत लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को होता है, भगवान न करे किसी को हो,
है ना। चौथा चीज क्या है हमारा, क्षय रोग। इसको कहते हैं छाही रोग हो गया है ना, कहता है सिहुली हो गया है, छाही हो गया है। क्षय का मतलब क्या होता है, क्षय जैसे ही आपका दिमाग में करेगा तो एक्चुअली आपको दिमाग में अच्छा कि ये होता कैसे है। तो सारा बीमारियां एक ही इसका लक्षण दिखता है, लक्षण दिखने में कोई चेंजिंग नहीं आता है। एक्चुअली इसमें होता है कि क्षय जो है आपको फेफड़ों को कभी कभी प्रभावित कर देता है ना। सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, जैसे अभी कोरोना का काल हो गया कि सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इसमें भी क्षय रोग में वही होता था। क्षय वो देखते थे ना, किसी किसी व्यक्ति को चेहरा देखिएगा तो इधर को भी उजला नजर आएगा, हल्का हल्का दागी दागी टाइप का, है ना। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए हम हॉस्पिटल में जाएंगे और इस चीज को हम रिमूव करेंगे। तो इस बैक्टीरिया का जो नाम है क्षय रोग वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब जो हमारा है नेक्स्ट वो है पांचवा, क्या, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया जो है दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वायरस से फैलता है, इस वायरस का नाम है। ठीक है, और निमोनिया जो है एक प्रकार का, जैसे कह सकते हैं कि देखते होंगे किसी व्यक्ति को आप, जब वो रोड पर चलते थे या कोई निमोनिया से जो प्रभावित होंगे ना, उनके हाथ पैर पूरा सूज हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, यानी कि बहुत ये जो दर्द होगा ना वो जोड़ों में दर्द होगा, या टेहुना में दर्द होगा, आपका वजन घटने लग जाएगा, है ना। रात में पसीना आएगा, हाथ में पसीना देखिएगा, हाथ वैसे रगड़ते थे पसीने पसीने हो जाता है। तो ये जो लक्षण है आपके निमोनिया के हैं, है ना, क्या, निमोनिया के। तो इसको उपचार के लिए हम आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर के एडवाइज उनसे लीजिए और इसका टीका लगवाइए, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। सर लगता है मार्कर खत्म हो गया, मार्कर है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए। टाइफाइड, है ना। टाइफाइड जो है वो बहुत ही एक कॉमन बीमारी है, लेकिन अगर इसको चीज को कॉमन मत मानिए, क्योंकि कॉमन हर चीज तो कॉमने है, किसको किसको कॉमन माने हम। सारे बीमारी तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान न करे अगर किसी कोई चीज बीमारी होते हैं व्यक्ति को, तो डरने की बात नहीं है। सब लोग विल पावर रहेगा आपके पास तो हम हर चीज बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, है ना। तो टाइफाइड एक प्रकार का रोग जो है वो दूषित जल, दूषित भोजन, है ना, आप छींकने, सारा मतलब छींकने खांसते सब सेम प्रोसेस टाइफाइड में। टाइफाइड में क्या, उल्टी होता है, टाइफाइड में दस्त आने शुरू हो जाते हैं आपके, है ना। उसके बाद आपका जो है रात में जब सोइएगा तो आपको एक बेचैनी से फील होगा, आपका अचानक वजन घट जाता है, चेहरा एकदम सुस्त दिखने लगता है, बॉडी लैंग्वेज आपका सुस्त होने लग जाता है। तो ये समझ जाइए आपका टाइफाइड का लक्षण है ना। तो ये जो वायरस है वो सेलोमोनेला टाइफी से होता है। क्या, सेलमोनेला टाइफी वायरस से ये फैलता है, जीवाणु का ये नाम है ना। उसके बाद देखेंगे हम अगला, हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया भी ये जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। तो किस वायरस से फैलता है कि इसका वायरस का नाम क्या है जीवाणु का, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में होता क्या है ना, आपके जब देखिएगा डिप्थीरिया किसी व्यक्ति को होगा ना, तो दोनों फेफड़ा जो उनका होते हैं उन फेफड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जलन टाइप का लगेगा कि नहीं यार जल रहा है कुछ, मतलब कि तेजी से नहीं जलेगा, लेकिन लगेगा कि हम पता नहीं यहाँ पर कुछ अलग जैसा बेचैनी, मतलब जी मिचलाते रहता है ना। तो ये उनका प्रमुख लक्षण होता है। छाती में कभी कभी दर्द उठ जाता है, कभी कभी जी मिचलाता है ना। तो ये क्या है, डिप्थीरिया के लक्षण है। और इसका उपचार के लिए तो हम सब जानते हैं कि हम तो अपने से तो उपचार कर नहीं सकते हैं, हमारे डॉक्टर ही हमें इस चीज़ के लिए एडवाइज दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सिफिलिस। तो सिफिलिस बहुत ही डेंजर बीमारी है। सिफिलिस बहुत ही एक डेंजर बीमारी है। इस चीज़ को आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इग्नोर करना हमारे शरीर के लिए बहुत घातक साबित होता है। इसी चलते
सिफिलिस बीमारी जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि सिफिलिस होने का एक प्रमुख लक्षण ये है कि यौन शोषण से ये बीमारी पनपता है, यौन शोषण से बीमारी पनपता है, ठीक है ना। सही तरीके से अगर यौन शोषण ना किया गया हो, है ना, उसके बाद उनमें होता क्या है ना कि उनके जो है यानी कि अन क्या मतलब कि अन एक डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि हम इस चीज़ को खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जनरली जो ये बीमारी है गलत तरीके से यौन शोषण के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका लक्षण जो क्या होगा कि डायरेक्टली जब किया जाए तो आपको जो है सिर दर्द होगा, सिर दर्द के बाद आपका गला दर्द करेगा, उसके बाद आपके जो है बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल अजीबोगरीब फील करेगा। मेन इसका लक्षण यही है कि सिर दर्द, कमजोरी आना, दस्त आना, ये सब क्या है, सिफिलिस के लक्षण है। तो अगर पूछेगा कि सिफिलिस के लक्षण क्या है और ये कैसे होता है, तो गलत तरीके से यौन शोषण के कारण ये चीज फैलता है। तो ये वायरस जो है इसका जीवाणु का जो नाम है ट्रेपोनीमा प्लीडेम, ट्रेपोनीमा प्लीडेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काली खांसी। नहीं कहते हैं काली खांसी, काली खांसी का मतलब होता है क्या ना, ये काली खांसी जब होगा किसी व्यक्ति को ना तो उनको कंठ बहुत दर्द करता है। देखते हैं यहाँ पर कुछ चूना चूना लगाते हैं ना, गांव देहात में व्यक्ति रहते हैं जो काली खांसी, जो किसी व्यक्ति को खांसी होता है तो उनको गला बैठ जाता है, बोलने में वो बोलते नहीं है, मतलब बहुत धीमा बोलते हैं, उनका आवाज़ फंसने लग जाता है। तो कोई देखते हो कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, चूना लगाते हैं, जिससे उनको क्या होता है, इसी खांसी ठीक होता है। बहुत लोगों का मानना है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमेशा हर बीमारी का इलाज आपके डॉक्टर के पास होता है ना। तो ये बीमारी जो है हीमोफिलिस परट्यूसिस से होता है, यानी कि इसका जीवाणु का नाम क्या है, हीमोफिलिस परट्यूसिस। और नेक्स्ट हमारा जो खतरनाक है यानी कि VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो दीज आर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टेटनेस, टेटनेस जो हमारा है वो हम इस बीमारी को हम लॉक डिजीज कहते हैं। क्या, लॉक डिजीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस बीमारी को हम लॉक डिजीज के नाम से जानते हैं या हंसुआ बीमारी के नाम से जानते हैं, तो क्या आपका टेटनस। कहिएगा क्यों, क्योंकि टेटनस तभी फैलता है, मान लीजिए कि कटा छीटा जो रहता है, आप जंग लगे हुए रोधी से आपका कट गया हाथ या पैर कट गया, उससे आप इंजेक्शन नहीं कराएं और आपका जो है हाथ या पैर में जहाँ कहीं भी कटा हो वो आप दूषित जगह पर चल गए हैं, दूषित जगह उसमें मट्टी जम गया हो या मट्टी से इधर उधर जम गया हो, तो जिससे क्या होगा, टेटनस फैलने की चांसेस आपको बढ़ जाती है। और ये होता क्या है ना, आपके जिस पार्ट में जो आपका कटा है उस पार्ट को ये लॉक कर देता है। यानी मान लीजिए यहाँ कटा है, अगर इस चीज़ को हम टेटनस को सुई नहीं दिलाएंगे ना तो हो सकता है हमारा क्या होगा, इस तरह से लॉक हो जाएगा। फिर इसको कितनों सीधा करते रहिए ये ऐसे के ऐसे रहेगा, है ना। तो टेटनस को हम क्या जानते हैं, लॉक डिजीज के नाम से जानते हैं। इसको जो जीवाणु का नाम है क्लैस्ट्रीडियम टेटेनी, है ना। तो ये जो हमारा प्रमुख जो पॉइंट था ये हमारा सारा क्लियर हो गया, यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है थे वो सारे आपके क्लियर हो गए हैं। आप चाहे तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। वायरस का नाम, लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया, उपचार भी आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और ध्यान से, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं इन सारे का क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में आप जाइए, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस ग्रुप में आपको मिलेंगे, ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।